सो अमृतांशु, प्लीज़ बच्चों को बताइए कि आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, कैसे-कैसे स्टार्ट किया और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रही और फाइनली आप कितने मार्क्स लेके आए हैं इस पर्टिकुलर ईयर पे? तो ये जानना चाहेंगे कि आपने सेकंड या थर्ड ईयर से प्रिपरेशन चालू की थी जब, यस तो सर। उस टाइम आप गेट के लिए जब प्रिपेयर करते थे तो क्या-क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? तो आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं, तो उनके सामने क्या मोटिवेशन रहता है गेट देने का? क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं टियर 2, टियर 3 कॉलेज का, उनका तो एक सपना होता है कि हमें आईआईटी, एनआईटी मिले। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा और गेट 2025 का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, आंसर की आ चुका है। उसके बेसिस पे बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें लग रहा है कि टॉप रैंकर्स बनेंगे। तो अभी हम लोगों ने सेशंस ऐसे लाइनअप किए हुए हैं और उसी सीरीज में आज हमारे साथ में अमृतांशु आर्या है जो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे क्या जर्नी स्टार्ट की थी। सो अमृतांशु, प्लीज बच्चों को बताइए कि आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, कैसे-कैसे स्टार्ट किया और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रही और फाइनली आप कितने मार्क्स लेके आए हैं इस पर्टिकुलर ईयर पे और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सर तो सर मैंने पीडब्ल्यू का कोर्स लिया था जब मैं सेकेंड ईयर में था, 2 साल पहले। और अभी मैं मतलब रेगुलर क्लास नहीं कर पाता था क्योंकि कॉलेज के क्लासेस के साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता था। फिर मतलब ज़्यादा मैं गेट की तरफ ओरिएंटेड नहीं था। मेरा था कि कॉलेज प्लेसमेंट में ही बैठना है, वहीं से प्लेसमेंट ले लेनी है। लेकिन सर लास्ट 2 मंथ पहले मुझे पता चला कि कॉलेज में भी प्लेसमेंट कुछ खास हो नहीं पा रहा है इस साल, मतलब कुछ रिसेशन वगैरह की वजह से। फिर मैंने नवंबर एंड से मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब लेक्चर्स देखा और नोट्स बनाए, अच्छे से प्रिपरेशन किया। मतलब मेरा सिलेबस ही 7 जनवरी को ख़त्म हुआ था। फिर ओके। मैंने टेस्ट सीरीज लगाए, हर दिन 2-2 टेस्ट देता था 3 हफ्ते के लिए। मैंने सारे टेस्ट सीरीज लगाए। फिर गेट का एग्ज़ाम हुआ। उसके पहले भी सर काफ़ी नर्वसनेस थी कि क्या होगा। मतलब मुझे था कि बस पीएसयू में जाना है, कैसे भी घुस जाए। फिर गेट का एग्ज़ाम हुआ तो अच्छा रहा। फिर जब मार्क्स अभी देखा तो 83 मार्क्स आ रहे हैं अभी, तो उस हिसाब से रैंक आ गई। अमृतांश, आप कौन से बैच से थे? मैं श्रेष्ठ 2.0 से सर। श्रेष्ठ 2.0, ओके। Yes। आप अभी कौन से कॉलेज में हैं? सर मैं अभी आईआईटी पटना में बीटेक कर रहा हूँ। आईआईटी पटना में। यस सर। ओके, ओके। तो ये जानना चाहेंगे कि आपने सेकंड या थर्ड ईयर से प्रिपरेशन चालू की थी जब, यस तो सर। उस टाइम आप गेट के लिए जब प्रिपेयर करते थे तो क्या-क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? मतलब सर कॉलेज के साथ कितना मुश्किल होता था? हाँ, कॉलेज के साथ सर क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी होते हैं कॉलेज में बहुत सारे, तो उसके साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता था। फिर भी मैं थोड़ा कभी कोई लेक्चर्स देख लेता था। और जैसे कॉलेज में कुछ समझ नहीं आया तो फिर पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देख के काफी उसको समझ के मतलब सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स उससे आ जाते थे। फिर ऐसे ही करते करते फिर जब नवंबर एंड आया तब फिर मुझे लगा सर कि गेट देना थोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज से ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट इस साल हो नहीं पाया। तो इसलिए फिर मैंने सर फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर सारे लेक्चर्स देखा, जितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे सब देखा, नोट्स बनाया और जितने शॉर्ट नोट्स वगैरह। फिर जनवरी में पूरे टेस्ट सीरीज दिए और उसमें टेस्ट सीरीज में इम्प्रूव करते गया। मतलब पहले तो पहला टेस्ट दिया था तो मेरे 30 मार्क्स ही आए थे। फिर ओह! धीरे 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 कर करके उसको मैंने काफ़ी बढ़ाया। फिर 60-70 ऐसे पहुंच गया था, तो काफ़ी ठीक रहा। ग्रेट, ग्रेट। तो आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं, हम्म। तो उनके सामने क्या मोटिवेशन रहता है गेट देने का? क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं टियर 2, टियर 3 कॉलेज का, उनका तो एक सपना होता है कि हमें आईआईटी, एनआईटी मिले। बट हम्म। आप लोग ऑलरेडी आईआईटी में हैं, तो आप लोगों के सामने क्या मोटिवेशन था गेट देने का? सर मोटिवेशन वही है कि पीएसयू में जाना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। फिर हो सके तो आगे आईएएस की भी तैयारी करनी है। तो यही मोटिवेशन था सर। शिवम सर? अभी इस पर्टिकुलर रैंक से आप पीएसयूज के मतलब लेने वाले हो? यस सर, पीएसयू टारगेट कर रहा हूँ। तो जब ये इस जर्नी में मतलब जैसे अभी आप फोर्थ ईयर में, आई होप सो। यस सर। अच्छा। तो अभी फोर्थ ईयर में है तो जो लास्ट के मंथ थे मतलब प्रिपरेशन के दौरान में उस टाइम पे शायद सेमेस्टर भी रहा होगा हम्म। और उसके बाद गेट का एग्जाम भी रहा होगा।
तो ये सब चीजें कैसे मैनेज हुई? बेसिकली लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? ये सर लास्ट में जैसे हमारा जनवरी 1 से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, फिर काफ़ी क्लासेस होते हैं, क्विजेज होते हैं, तो उसके बाद थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट था। लेकिन 24 घंटे में भी आप अगर 12-13 घंटे पढ़ाई को दें तो काफ़ी है सर। उस हिसाब से मतलब हर दिन मैं 2 देता था टेस्ट, उस हिसाब से रिवीजन कर करके हो गया सर। तो आपके जो जूनियर्स अपकमिंग ईयर्स में प्रिपरेशन करने वाले हैं, सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से जो भी बच्चे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? अगर वो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर थर्ड ईयर से करना चाहिए, या उनको किस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे कंटिन्यू करनी चाहिए? हाँ सर, प्रिपरेशन चाहे सेकेंड ईयर से करें बहुत अच्छी बात है, थर्ड ईयर से करें तो भी अच्छा रहेगा। बस कंसिस्टेंट रहना है, सारे क्लासेस करने हैं, फॉर्मूलाज जो भी जैसे आप लोग बताते हैं, बहुत स्ट्रैटेजीज बताते हैं, उनको फॉलो करना है, और नोट्स, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है और उसको रिवीजन करते रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ चुके होते हैं, सॉल्व कर चुके होते हैं, लेकिन बहुत दिन तक रिवीजन नहीं करने की वजह से वो हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ हमको देखना है, और जो हमारा सिली मिस्टेक्स हो रहा है ना, उसको हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है, वो चीज़ हमको देखना होगा। आपने बैच की जो डीपीपीज वगैरह होती थी वही क्वेश्चन सॉल्व किए या बाहर से भी और कोई अपने रिसोर्स यूज किया? डीपीपी सर मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता था, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी थी मेरे पास। बस जो क्लास में क्वेश्चंस कराते थे उनको ही मैं टाइमर लगा के सॉल्व करता था, कि मतलब मैं ओके, गिवन टाइम में कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ऐसे करके सर। दैट्स। हाँ। तो अभी आगे आपके सामने तो बहुत सारे ऑफर्स आएंगे पीएसयूज के। हम्म। आपका कोई पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट है किसी एक में? तो बार्क, डीआरडीओ, आईओसीएल। बाग, डीआईडी और आईओसीएल। अगर हाँ। इनमें से, अगर मान लो आपके पास इन सबके ऑफर्स आ जाए तो फिर कौन सा चूज करेंगे? फिर सर ऐसा तो भी सोचा नहीं हूँ, पहले इंटरव्यूज वगैरह दें उसके बाद देखेंगे। ओके ओके। होपफुली आपको इन सब से ऑफर आएगा। और उस टाइम अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहे तो वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के टीचर हैं। कुछ लोग हैं जो बार्क से आए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो इसरो से आए हुए हैं, कुछ हैं जो ईएससी से आए हुए हैं। सो अगर आपको उस टाइम कोई भी नीड चाहिए, हेल्प चाहिए, तो प्लीज रीच आउट टू अस। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि एक अच्छा सेलिब्रेशन हो, आप सबसे इंटरेक्ट करने को मिले हम लोगों को फिजिकली। अभी तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही इंटरेक्ट कर पाए हैं। तो होपफुली उस टाइम हम लोग मिलेंगे और साथ में इंटरेक्ट करेंगे, साथ में सेलिब्रेट करेंगे आपका रिजल्ट, है ना? सर श्योर अभी सर। शायद कुछ दिनों में ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 2-3 हफ्तों में। हाँ ओके, सर। so it was very lovely to talk to you, Amritansh. Thank you so much for giving your valuable time. होपफुली थैंक यू। आपकी जर्नी जो है और आईआईटियंस और एनआईटियंस को इंस्पायर करेगी कि वो गेट के लिए प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमृतांश, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे।